सीमा एक सीधी सादी संस्कारी लड़की थी। बचपन से ही उसने अपने माँ बाप के हर सपनों को अपना सपना माना था। जब माँ बाप ने कहा कि एक अच्छा रिश्ता आया है तो उसने बिना सवाल किए हाँ कर दी। लड़के का नाम था रवि, भारतीय सेना में अफसर। पहली बार जब सीमा ने रवि को देखा तो उसकी आंखों में सच्चाई और चेहरे पर फर्ज का तेज साफ झलक रहा था। शादी सादगी से हुई, सिर्फ 3 दिन का साथ मिला था उन्हें। सीमा, आप जल्दी मत जाइए ना, अभी तो ठीक से बात भी नहीं हुई। रवि, देश की मिट्टी बुला रही है सीमा, लौटूंगा तो बस हमेशा के लिए। तीसरे दिन रवि चला गया। सीमा की मांग में सिंदूर था, पर आंगन में सन्नाटा। दिन गुजरते गए, हफ्ते, महीने। सीमा हर दिन रवि की चिट्ठियों का इंतज़ार करती। हर चिट्ठी में वही एक वादा, अगली दिवाली तक लौटूंगा और फिर कभी दूर नहीं जाऊंगा। दिवाली आई, पूरा मोहल्ला रोशन हुआ, पर सीमा का घर अंधेरे में डूबा रहा। और उसी शाम एक गाड़ी आकर रुकी। 2 सैनिक उतरे। एक हाथ में रवि की तस्वीर थी, दूसरे हाथ में तिरंगा। सैनिक, मैडम, रवि सर अब नहीं रहे। सीमा टूटी नहीं। उसने तिरंगे को अपने सिर से लगाया और कहा, वो मरा नहीं है, हर रात मेरे ख्वाबों में आता है और हर सुबह उसकी चिट्ठियाँ मुझे जीने की वजह देती है। अब सीमा अपने गांव के बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें रवि की कहानियाँ सुनाती है। एक ऐसे फौजी की जो सिर्फ 3 दिन का दूल्हा था, लेकिन ज़िंदगी भर का प्यार दे गया। रवि को गए 3 साल हो चुके थे, पर सीमा आज भी उसी तरह सुबह उठती जैसे रवि चाय बनाने वाला हो, जैसे वो वर्दी पहनकर बस दरवाजे से बाहर निकलने वाला हो। मांग में अब भी सिंदूर है, पर चेहरे पर कमजोरी नहीं, एक नई मजबूती है। गांव वाले अक्सर कहते, औरत 3 दिन की शादी के लिए ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही है, पर सीमा हर सवाल का जवाब देती। सीमा ने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, शहीद रवि मेमोरियल पाठशाला, जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को देशभक्ति और जिम्मेदारियां सिखाई जाती हैं। एक दिन एक छोटी सी बच्ची पायल सीमा से पूछ बैठती है, मास्टरनी दीदी, आप हर दिन तिरंगे को सलाम क्यों करती हैं? सीमा, क्योंकि उस तिरंगे ने मुझे सबसे प्यारा इंसान दिया और फिर उसे मुझसे वापस ले लिया। अब मेरा हर काम, हर सांस उसी के नाम है। पर एक दिन स्कूल पर सवाल खड़ा हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि सीमा नाम की एक औरत क्या चला पाएगी स्कूल? गांव के ही कुछ नेता फंड रोकने की धमकी देने लगे। बीवी हो किसी शहीद की, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पंचायत पर राज करेगी। सीमा ने सिर ऊंचा रखा और सिर्फ एक जवाब दिया, शहीद की बीवी होने का मतलब सिर्फ सम्मान नहीं होता, जिम्मेदारियां भी होती है, और मैं ये जिम्मेदारी पूरी ज़िंदगी उठाऊंगी। सीमा ने हार नहीं मानी। उसने गांव की औरतों को जोड़ा, सिलाई केंद्र खोला, स्कूल में नई किताबें आईं और धीरे धीरे उसका सपना पूरे ज़िले में मिसाल बनने लगा।
आज सीमा को सब सीमा दीदी कहते हैं। एक ऐसी औरत जिसने सिर्फ 3 दिन की शादी से एक उम्र भर की प्रेरणा पाई, जिसने सिर्फ मांग में सिंदूर नहीं, आत्मा में हौसला भरा, जिसका पति तिरंगे में लिपट कर आया और वो खुद को तिरंगे की मिसाल बन गई।